जिस आंदोलन को सत्ता ने खुद खड़ा किया था, आज वही आंदोलन सत्ता की पुलिस से भिड़ गया। शिकारी आज खुद अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। जिस आंदोलन को सत्ता ने खड़ा करने में मदद की थी, आज वही आंदोलन सत्ता की पुलिस से टकरा गया। सवाल ये नहीं है कि टकराव क्यों हुआ, सवाल ये है कि टकराव होने ही क्यों दिया गया। दोस्तों, आपसे एक सीधा सवाल, अगर कोई आंदोलन सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करे तो सरकार उसे दबाती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई आंदोलन खुद सरकार की छत्र छाया में पला बढ़ा हो और फिर उसे दबाया जाए तो इसके पीछे की कहानी क्या है? आप अपनी राय जरूर शेयर करिएगा, हमें इंतजार होगा। यही सवाल आज दिल्ली की सड़कों ने हम सबसे पूछा। चलिए इस पूरी कड़ी में इस कहानी को आपको एक्सप्लेन करते हैं। जब राहुल गांधी की अगुवाई में युवा कांग्रेस और NSUI नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन तेज हो रहे थे, ठीक उसी समय एक नया आंदोलन उभरा और आंदोलन का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आप खुद सोचिए, ये कोई इत्तेफाक है या टाइमिंग? यही सवाल इस पूरी कहानी की कुंजी है। सामान्य तौर पर किसी अनजान आंदोलन को इतनी आसानी से जगह नहीं मिलती, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर रिसीविंग हुई, जंतर मंतर जैसी जगह पर तुरंत इजाजत मिली और वो इजाजत जो विपक्षी दलों को भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। और याद करिए, थोड़ा पीछे जाइए, जब UGC का मुद्दा आया था तब आम पब्लिक ने भी जंतर मंतर जैसी जगहों पर अपने धरने प्रदर्शन की मांग रखी थी, तब उन्हें भी नहीं मिली थी। खैर, राजनीति में जब किसी सत्ता पक्ष को लगता है कि सामने एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो रहा है जिसे रोकना मुश्किल है, तो एक पुरानी और जानी पहचानी रणनीति अपनाई जाती है। उस आंदोलन की धार कम करने के लिए उसके बराबर एक वैकल्पिक आंदोलन खड़ा कर दो, ताकि ध्यान बटे, मीडिया की हेडलाइन बटे और असली मुद्दा कमजोर पड़ जाए। यही वो थ्योरी है जिसे कई राजनीतिक विश्लेषक यहाँ लागू होते देख रहे हैं। तो सूत्र हमें ये पूरी खबर समझा भी रहे हैं। एक आंदोलन के सामने दूसरा आंदोलन, ताकि असली सवाल पीछे छूट जाए, ये अभी की थ्योरी है। बेशक इसका दूसरा पहलू भी है। सरकार और उसके समर्थकों का तर्क ये हो सकता है कि किसी भी नए आंदोलन को शुरुआती इजाजत देना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें साजिश ढूंढना जरूरी नहीं। दोनों पहलू आपके सामने है, फैसला आपका है। लेकिन जैसे ही फंडिंग और साख पर सवाल उठने लगे, आंदोलन के अगुआ ने रणनीति बदल दी। तय वक्त पर धरना खत्म करने के बजाय ऐलान हुआ, और ये ऐलान स्वयं अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर के मंच से किया कि आज हम धरना नहीं खत्म करेंगे, आज हम यहीं पर बैठेंगे, शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें तभी हम उठेंगे। और जैसे ही ये आवाज गूंजती है, मंत्री इस्तीफा दें तभी उठेंगे, यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। जो धरना अब तक नूरा कश्ती जैसा लग रहा था, अचानक असली टकराव में बदल गया। और अगर ऊपर वाली थ्योरी सही है तो यही वो पल है जब रणनीति बनाने वालों के हाथ से बाजी फिसलने लगी। सूत्रों का दावा है कि सत्ता के शीर्ष से निर्देश आया कि तय समय के बाद धरना नहीं चलेगा। चेतावनी जारी हुई, रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची और यहाँ तक कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को रोकने के आरोप भी लगे। और ये स्वयं अभिजीत दीपके अनाउंस कर रहे हैं। आप स्वयं सुनिए। यहाँ एक बात साफ है कि किसने फोन किया, फंडिंग कौन कर रहा है, ये सब अभी दावों और अनुमानों के स्तर पर हैं, लेकिन जनता को सच जानने का हक है और तथ्य की रेखा मिटनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन सब आंदोलन के बीच किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। तो देखिए, अगर टकराव बढ़ता है तो सरकार की छवि कमजोर पड़ती है, सीधा फायदा विपक्ष को। अगर सरकार दबाव में झुकती है, मंत्री इस्तीफा देते हैं, ये आंदोलन की जीत मानी जाएगी, चाहे आंदोलन के पीछे का सच जो भी हो। अगर सरकार सख्ती जारी रखती है, सवाल और तेज होंगे कि जिस आंदोलन को कभी सुविधा मिली उसे अब दबाया क्यों जा रहा है। तीनों ही रास्तों में एक बात
तय है। अब पीछे हटना न सरकार के लिए आसान है और न ही आंदोलन के लिए। लेकिन कागज पर लिखा जा सकता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्यवाही जरूरी थी। मैदान पर तस्वीर अलग कहती है। सैकड़ों युवा, पुलिस का घेरा और एक मांग जो अब किसी मंत्री के इस्तीफे से बड़ी हो चुकी है। सवाल सिर्फ एक धरने का नहीं है, सच्चाई तो हम सब देख ही रहे हैं। क्योंकि सत्ता जब कोई शॉर्टकट खड़ा करती है तो वो शॉर्टकट हमेशा के लिए काबू में नहीं रहता। आज जो आंदोलन इशारों पर चल रहा था, कल वो अपनी मांग खुद तय करने लगता है। और जब ऐसा होता है तो जिन्होंने जाल बिछाया था वही उसमें उलझ जाते हैं। आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ एक रणनीति की नाकामी है या जनता को आज का एक नया सबक मिल गया कि असली ताकत भीड़ की होती है, मंच की नहीं। तो आज की खबरें यहीं तक। हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। मैं हूं सुमन शुक्ला, नमस्ते। बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।